करते हैं फास्ट। थैंक यू सो मच जज साहब। जज साहब, मेरी क्लाइंट मिसेस मूर्ति का दावा है कि उन्हें अपने ही घर में महीने के 4-5 दिन कैदी बना दिया जाता है, और कैद भी ऐसी जज साहब जहां पर ये ना तो अपने छोटे छोटे बच्चों से मिल सकती है, ना ही पूजा पाठ कर सकती है, और ना ही अपने किचन में जाकर काम कर सकती है। योर ऑनर, ये 5-6 दिन मिसेस मूर्ति के पीरियड के दिन है, जिसे हम मासिक धर्म भी कहते हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अगर ये मासिक किसी प्रकार का धर्म कहलाता है तो उस धर्म का पालन करने में इस महिला को भला क्या आपत्ति होगी? उसके लिए सजा क्यों है? जज साहब, मैं तो कहती हूँ ये सरासर जुल्म है। वो हमारा ट्रेडिशन है, एंड ट्रेडिशन इज ट्रेडिशन। मिस्टर मूर्ति, आपका ये जो ट्रेडिशन है ना, इस औरत के लिए अत्याचार है। आप कहना क्या चाहती हैं? जज साहब, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो पीरियड या मासिक धर्म है, ये हम महिलाओं के लिए बहुत ही आम बात है। इसे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। इससे मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ, पर मुद्दा क्या है? जज साहब, यही तो मेरा सवाल है कि अगर ये नॉर्मल शारीरिक क्रिया है तो फिर इसे छूत का दर्जा क्यों दिया जाता है? ऑब्जेक्शन, ये सिर्फ इनका वहम है। मैं ये साबित कर दूंगी वकील साहब कि आज भी हमारे समाज के कई जगहों पर हम औरतों की पीरियड को छूत की बीमारी का ही दर्जा दिया जाता है। कोई सबूत है आपके पास? जज साहब, मैं मिस्टर मूर्ति से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। यू मे प्रोसीड फास्ट। क्या पीरियड्स के उन दिनों में भी आप अपनी पत्नी को किचन में जाने देते हैं? नो। क्या आप उस दौरान वो अपने 6 साल के बेटे और अपने 3 साल की मासूम बेटी को वैसे ही बाकी के दिनों के जैसे गोद में लेकर खिला सकती? नो, नेवर। ओके। मिस्टर मूर्ति, क्या आप बताएंगे कि उस समय आपकी पत्नी को परमिशन है पूजा रूम में जाने की? मूल्यांक दादा दादा क्या नोंदे मर्यादा पोंदन जानो मैंने में चलतो दिले। ये अदालत है, आपसे जितना सवाल किया जाए प्लीज आप सिर्फ उसी का जवाब दें। क्या आपकी वाइफ को परमिशन है पूजा रूम में जाने की पीरियड्स के दौरान? एब्सोल्युटली नो। एब्सोल्युटली नो। क्यों? क्यों मतलब है? पीरियड्स के टाइम पे लेडीज लोग इम्प्योर रहता है ना, प्योर नहीं रहता है, अपवित्र रहता है। आप भी वुमेन है ना, आपको नहीं मालूम? यू मीन मिस्टर मूर्ति कि आपकी अपनी पत्नी अपने ही घर में पीरियड्स के दौरान अछूत हो जाती? ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। मिस्टर मूर्ति, आप जवाब दें फास्ट। योर ऑनर, मैं ही रूल बनाया क्या? मैं खाली फॉलो करता घोड़ा जैसा। जो इम्प्योर है ना सर। क्या इम्प्योर है मिस्टर मूर्ति? और ये आप किस बिना पर कह सकते हैं? आर यू अ सर्टिफाइड डॉक्टर, साइंटिस्ट और व्हाट? ऑब्जेक्शन, दिस इज प्योर नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस? योर नॉनसेंस। This is idiotic. No, I can't take it. No. Even I can't take it. I'm talking भाई, about आप लोग अपनी भाषा पे कंट्रोल करें। और मैडम, आप बैठ जाइए। मिसेस सरिता, आपकी क्या राय है? सर, सॉरी योर ऑनर, मेरे को ये लॉ सोसाइटी सब नहीं समझता है। मेरे को बस इतना मालूम है कि मेरा पीरियड्स के टाइम में मेरा ही फैमिली मेरा अगेंस्ट हो जाता है और मेरा बच्चा लोग भी बीमार पड़ जाता है। बच्चे बीमार पड़ जाते हैं? क्यों? अब मैं घर पे खाना नहीं पकाएगा तो खाना तो बाहर से ही आएगा ना, वो मेरे बच्चा लोग को सूट नहीं करता है। मिस्टर मूर्ति, क्या ये सच है? बराबर है। बराबर है। तो अगर आपको इतना ही परहेज है तो आप उन दोनों के लिए खाना क्यों नहीं बनाते? अयो प्लीज, नो योर ऑनर, ये अगर खाना बनाएगा तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मर जाएगा। ಅಲ್ಲ ಬರ್ಚಾಂದಿನ ಪೂರ ಪಾತೆ ಸತ್ಯಪತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನೆ ಅಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏ ಬಾಂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏ ಬಾಂಡ ಅಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ। अरे आप लोग बाहर अपनी भाषा पे कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल। जज साहब, मिसेस सरिता को अपने पीरियड्स के दौरान पूजा कक्ष में जाने की इजाजत नहीं। क्यों नहीं? क्यों? अरे मुझे क्या मालूम? मैं बताती हूँ जज साहब। जज साहब, अगर मासिक धर्म अपवित्र है फिर तो हमारा इस धरती पर सांस लेना भी अपवित्र है। या फिर सबसे बड़ी अपवित्र वो बेबुनियादी विचारधारा है जो हम औरतों को हर समय, हर जगह, हर तरीके से, किसी भी बहाने नीचा दिखाना चाहते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। मैडम, अगर आपका भाषण पूरा हो गया हो
तो मैं डॉक्टर साहब से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। यू मे प्रोसीड। डॉक्टर साहब, क्या आप अदालत को बताएंगे कि ये पीरियड ये क्या चीज है? हाँ जी, नॉर्मली औरत के पीरियड्स जो है ना जी, वो 11 से 14 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं और ये तब तक जारी रहते हैं जब तक औरत के अंदर गर्भ धारण करने की क्षमता हो, यानी वो प्रेग्नेंट हो सके। लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट है और उसने गर्भ धारण कर लिया है तो फिर ये पीरियड्स नहीं आते, ये तो सबने पता है। तो आपने मान लिया है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो जरा हमें भी बताइए क्या है ये नेचुरल प्रोसेस? वकील साहब, कुदरत हर महीने औरत के गर्भाशय में अंडे तैयार करती है और उन अंडों की सुरक्षा के लिए एक जो है खून की लेयर बना के रखती है। अगर किसी महीने में औरत प्रेग्नेंट मतलब गर्भ धारण नहीं किया उसने, तो ये दीवार अपने आप टूट जाती है और उसके अंदर से ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं ये खून के रूप में बाहर निकल आते हैं। लेकिन ये जो साइकिल है ना जी, ये हर महीने अपने आप में रिपीट होती रहती है, ये ध्यान रखना। डॉक्टर साहब, हम सदियों से ये मानते आए हैं कि पीरियड में जो खून बहता है वो इम्प्योर होता है, अपवित्र होता है, तो क्या ये हमारी मान्यता गलत है? वकील साहब, यही जो खून है ना, यही खून गर्भावस्था में बच्चे के विकास का आधार होता है। अब अगर ये खून अपवित्र है तो फिर तो इस संसार में जन्मे हम सब जीव मतलब इंसान अपवित्र है। मतलब आप भी अपवित्र हो, मैं भी अपवित्र हूं, और माफ करियो जज साहब, आप भी अपवित्र हो। ठीक है, समझ गए, आप बैठ जाइए। तो मिसेस मूर्ति, कुछ समझ में आया आपके? अगर डॉक्टर साहब की बात मान लें तो तुम्हारे दोनों बच्चे भी अपवित्र कहलाएंगे। हाँ, और हमारी सारी मान्यता फ्लॉप हो गई। ತೂಲೆ ಮೇಲೆ ದಾದ ಬನೋಲ್ಲ ಈ ಬುಲ್ಪರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ ನೀರು ಪಾತಿರ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ ತೆಚ್ಚಾಂಡ್ ನಾನು ಉಂತದ್ ಬಿಡ್ಲೆ मिस्टर मूर्ति, बस हो गया। थैंक यू डॉक्टर, मेरे को ये पैक्ट मालूम ही नहीं था। मूर्ति ये तो बात है, मंडे बेच्चांड कांड रेंज पूरा ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತಾ ನೀಡೇ ಬೈದೆ रे ಒಂಚೂರು ಮನೆ ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಅಪ್ಪ ಪೋತ್ ಕುಲ್ಲೇದ ಮನೆ ಬಂದೆ मतलब जाके बैठो। मिस्टर मूर्ति, ये फैक्ट केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि सभी को मालूम होना चाहिए, ताकि हर माँ बाप अपनी जवान होती बेटी को ये समझा सके, उसे बता सके कि उसके भीतर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो क्या है और क्यों है। योर ऑनर, ये हम लेडीज लोगों को एक्सपीरियंस है, पर ये हस्बैंड लोगों को समझना चाहिए ना कि पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, एक बहुत नॉर्मल सा बात है। मिस्टर मूर्ति, क्या आप मानने को तैयार हैं कि औरतों का मासिक धर्म मर्दों के लिए एक मानसिक वहम बन सकता है जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है? आप फैसला सुनाते हैं या मैं फैसला करूं? योर ऑनर, मैं खुद का जजमेंट खुद ही सुना दिया, मैं गिल्टी है। मेरा वाइफ इम्प्योर नहीं है, मेरा इधर इम्प्योर है, इधर कचरा है, मैं पहले उसको क्लीन करेगा। वेरी गुड। और उससे भी पहले मैं मेरे बीवी से माफी मांगेगा। तप्पांडी, अयो आई एम सॉरी। ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ सरिता, ಓ हन्नेरड मस्त प्रीति मल्पे ಯಾಂಡೆ ಎರಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ ನನ್ನ ಏಪಲ ನಿಕ್ಕು ಬುಲ್ಪಾವಜಿತಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಏಪಲ ಬುಲ್ಪಾವಜಿ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಗ ಏಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲ್ಪೊಡ್ಚು ಉಪ್ಪುನ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಾವ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಗಾವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಜಿಪ್ಪುಗಾವ। केस डिसमिस। 1 मिनट जज साहब, हाँ बोलिए। एक सेल्फी हो जाए? क्यों नहीं?